फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू देखिए, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको फर्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, ठीक है, ये हमने आपको दोनों को आपको आइडेंटिफाई करा दिया था और इसकी डेफिनेशन में हमने बता दी थी, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड है कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव कहते हैं, कलेक्ट कहते हैं इकट्ठा होना। क्या कहना? इकट्ठा होना। नाउंस मीन्स संज्ञा, जो इकट्ठी हो, जो जिनका जो इकट्ठी हो, ठीक है, एकत्रित हो। एक कलेक्टिव नाउंस, नाउन डिनोट्स सेवरल पर्सन। कलेक्ट इट मतलब ये सेवरल पर्सन्स को डिनोट्स करती हैं और थिंग, वस्तुओं को रिगार्ड एज वन ग्रुप, जो एक वन ग्रुप में हो, ठीक है ना। तो इसकी हम दूसरी डेफिनेशन भी कहते हैं, इट मीन्स कलेक्शन ऑफ ए थिंग। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ ए थिंग, हमने यही जाना, ठीक है। एनिमल्स, पर्सन एटसेट्रा, एनिमल्स की, पर्सन्स की, एटसेट्रा इत्यादि की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। अब देखिए क्लास, क्लास में क्या होते हैं? बहुत से बच्चे होते हैं, 50 का, 50 का, 40 का, 40 का, इनमें सेक्शंस होते हैं, तो ये क्लास में कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। फैमिली, फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ये सब रहते हैं, तो उसमें फैमिली कलेक्शन नाउन, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ द पर्सन्स, ठीक है ना, ये कलेक्शन ऑफ द बॉयज़। ये देखिए कमेटी, कमेटी क्या होती है? कमेटी में 13, 15, 16, 20 मेंबर्स होते हैं, तो एक कलेक्शन ऑफ पर्सन्स हो जाएगा। आर्मी, इसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, तो इसमें कलेक्शन ऑफ सोल्जर हो जाएगा। टीम, टीम में जैसे खिलाड़ी होते हैं, 15 की होती है, 20 की होती है, इसमें कलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स हो जाएगा, तो टीम हो जाएगी कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन्स। इसमें क्राउड, क्राउड कहते हैं भीड़, जिसे मॉब कहते हैं, मॉब, मॉब, क्राउड, ये सब कलेक्टिव नाउन में आते हैं। जूरी, जूरी कहते हैं जो न्याय करते हैं, ठीक है, जो जस्टिस होते हैं, तो उनका एक जो मंडली होती है, उनकी जो एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है, उसको जूरी कहते हैं। हर्ड, हर्ड कहते हैं भेड़ों के लिए, हर्ड, शीप ऑफ हर्ड, हर्ड ऑफ शीप, ठीक है, तो हर्ड ऑफ शीप भी कहते थे भेड़ों की, जहाँ पर इकट्ठे होते हैं। सोसाइटी कहते हैं सोसाइटी, जैसे किसी ब्लॉक की सोसाइटी, किसी कॉलोनी की सोसाइटी, ठीक है ना, किसी एजुकेशनल ट्रस्ट की सोसाइटी, तो इसमें मेंबर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। ह्यूमैनिटी, नेशन, बंच, ठीक है, ह्यूमैनिटी मानवता, नेशन, ठीक है, राष्ट्र। तो ये ह्यूमैनिटी एक पर्सन्स की ये कलेक्शन होता है। नेशन, राष्ट्र, मतलब नेशन में बहुत सारे लोग, जितने किसी एक राष्ट्र में रहते हैं, जैसे 1.25 करोड़ जो लोग हैं हमारे यहाँ, 135 करोड़ इंडिया में, तो ये नेशन हो गए, तो इसे कलेक्टिव नाउन हो गया। और बंच, बंच कहते हैं गुच्छा, जैसे ग्रेप, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, ठीक है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा वो। अब देखिए जैसे, तो कलेक्टिव नाउन का ये जैसे हीप, बंडल, हर्ड, फ्लीट, इस टाइप के आपके हो जाएंगे ये, इसके एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन के, ठीक है ना। तो इसमें क्लास, फैमिली, कमेटी आ गए। तो ये नोट देखिए, इट इज़ ट्रीटेड एज ए नाउन इन द सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर नंबर में ट्रीटेड किए जाते हैं। क्लास सिंगुलर नंबर है, फैमिली सिंगुलर नंबर है, कमेटी सिंगुलर नंबर है, आर्मी सिंगुलर नंबर है। बट व्हेन इट रेफर्स टू द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इंडिविजुअली, परंतु इंडिविजुअली मेंबर्स की अगर इनको डिनोट करें हम, तो इट टेक्स ए प्लूरल वर्ब आफ्टर इट, तो ये प्लूरल वर्ब का रूप ले लेते हैं। जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो जूरी किसे कहते हैं? जैसे जज होते हैं, ठीक है ना, एक कोर्ट में, तो 7, 6, 8 ये उनका ग्रुप होता है, तो वो जूरी, कोई जूरी उसके अपोजिट में उसके फैसला सुनाता है, कोई इसके फेवर में फैसला सुनाता है, परंतु अगर बहुमत से अगर फैसला होता है तो उसी को माना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये इंडिविजुअली हो गए, ठीक है ना। अब देखिए मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, तो ये मटेरियल नाउन कहते हैं एक पदार्थवाचक संज्ञा, इज द नेम, उसका जो नाम है, ऑफ मटेरियल, मटेरियल और सब्सटेंस,
उससे कुछ बनाया जा सकता है। ऑफ विच थिंग्स आर मेड, ठीक है ना, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड हमारे यहाँ कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इनसाइड इन द अर्थ, ठीक है ना। तो इसमें गोल्ड भी बनाया जा सकता है, गोल्ड से क्या रिंग बनाई जा सकती है, आयरन से लोहा, तो आयरन मीन्स लोहा, तो इसके जंगला चौखट वगैरह विंडो वगैरह, ठीक है ना, ये डोर बनाए जा सकते हैं। वीट गेहूं जो उगाया जाता है इससे रोटी बनाई जा सकती है। राइस चावल जो उगाया जाता है इनसाइड एंड आउटसाइड मटेरियल, ठीक है ना, तो ये मटेरियल नाउन होते हैं। सिल्वर इनसाइड में मिलती है, राइस आउटसाइड में मिलते हैं पृथ्वी के ऊपर, और ऑयल ये भी इनसाइड एंड आउटसाइड। ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, और कैरोसिन ऑयल, एंड सेकेंड टाइप ऑफ ऑयल जैसे पेट्रोल डीजल, ठीक है ना। मिल्क, मिल्क किसे कहते हैं, दूध, ठीक है ना, जो हम जिसको कार्ड चीज़ के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब फाइव काइंड्स ऑफ abstract noun. Abstract noun, an abstract noun is the name of quality, state or action in art or science. abstract noun किसे कहते हैं, देखिए abstract कहते हैं भाववाचक संज्ञा। an abstract noun एक भाववाचक संज्ञा is the name of a quality, is the name, name means नाम रहता of a quality, quality कहते हैं क्वालिटी एक किसी विशिष्ट प्रकार की, ठीक है। स्टेट और एक्शन, स्टेट्स कहते हैं एक स्थिति और एक्शन कहते हैं एक गति। एन आर्ट और साइंस, एक आर्ट और साइंस, ठीक है। तो ये अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात दूसरे शब्द हम कब अब्स्ट्रैक्ट, ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्वालिटी स्टेट और एक्शन मीन्स इट कैन नॉट टच बट इट कैन फेल्ट। तो इसको हम छू भी नहीं सकते और नहीं इसको महसूस कर सकते हैं। तो इसको देखिए ए बी सी डी ई, इसको इतने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो ट्रुथ, ट्रुथ कहते हैं सच्चा, ठीक है, सच्चाई। ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी में सुंदरता। ऑनेस्टी ईमानदारी। विजडम बुद्धिमानी। स्टेट कहते हैं स्थिति, यूथ मैनहुड, चाइल्डहुड बचपन। एक्शन गति, हर्टेड जेलियसली, थेफ्ट, थेफ्ट में एक्शन होता है, जेलियसली जो जल रहे हैं हम किसी से हेट कर रहे हैं एक्शन होता है, हेट्रेड हेट घृणा कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्शन होता है। आर्ट पेंटिंग, पेंटिंग करना किसी पर, फोटोग्राफी करना, म्यूजिक किसी म्यूजिक बजाना, इसमें भी एक्शन होता है। और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, परंतु इसको महसूस कर सकते हैं। साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स बॉटनी, ठीक है ना। अब देखिए दोबारा मैं आपको बताऊं, क्वालिटी ट्रुथ, ट्रुथ कहते हैं सच्चाई। जैसे हम किसी को कहें कि वह ही इज टेलिंग ए लाई, ही इज टेलिंग ए लाई, वह झूठ बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ, वह सत्य बोल रहा है, तो हम इसको महसूस कर सकते हैं। ब्यूटी सुंदरता, अगर कोई आपके सामने कोई सुंदर अगर गर्ल है या बॉय है या एनिमल है तो आपको उसको कह देंगे दिस इज ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो ये सुंदर, इसको महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी महसूस कर सकते हैं। विजडम बुद्धि महसूस कर सकते हैं, किसी की बातों से हम उसकी बुद्धि का परख कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नोट्स, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल नाउन्स आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन्स बिकॉज दे डिनोट थिंग्स हैविंग मटेरियल फॉर्म। ये मटेरियल फॉर्म में पाए जाते हैं, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, ठीक है। इसको कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट एज वह थिंग है जिससे कोई वस्तु बनाई जा सकती है, ठीक है ना। दे कैन बी सीन हियर टच टेस्ट और स्मेल, इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। परंतु एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम ये कुछ नहीं कर सकते। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन, इसको न देख सकते हैं, टच छू भी नहीं सकते, स्मेल महसूस नहीं कर सकते, टेस्ट इसका टेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर सेकंड, ये आपका नाउन्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और इस नाउन्स के चैप्टर में ये आपके एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मैं अभी आपको कराऊंगा।